Greetings one and all present here. Hi, my name is Prajan Mehra and today I am here along with you people with a new topic and that is communication. So first of all guys, I like to tell you that English has become one of the part and parcel of everybody's life. And it is so important in our life that we can't ignore it also. So definitely whether you are a student, you are a professional or you are a layman, it is the need of the hour. तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसके बगैर हमारी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अधूरी नजर आएगी। तो जो गाइस देखिए, जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन मैंने क्यों चूज किया, देखिए इसके पीछे एक रीजन ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की तो उन्होंने मुझे एक बात जो बताई है कि सर हम इंग्लिश को समझ तो लेते हैं लेकिन जब बात आती है बोलने की या लिखने की तो वो चीज़ हमसे नहीं हो पाती है। तो ये एक ऐसा पहलू है जहाँ पर हमारे जो बहुत सारे जो लोग हैं वो एक स्ट्रगल करते हैं। तो उन स्ट्रगल्स को अवॉइड करने के लिए अगर आप अपने जो करियर है उसको नए आयाम देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो आपका लेक्चर है वो स्टार्ट करना चाहूंगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज ट्रांसलेशन। अब बात आती है कि ट्रांसलेशन सर कैसे करेंगे हम लोग। देखिए ट्रांसलेशन के लिए कोई हमारे यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। अब ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स है, जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। वो क्या बेसिक्स पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होती है, कोई भी सेंटेंस होता है, चाहे वो हिंदी का है चाहे वो इंग्लिश का है, तो हमें तीन चीजें कौन सी है। नंबर एक, किसी भी सेंटेंस को अगर आप बांटना चाहते हैं तो उसके तीन पार्ट होते हैं। और एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या होता है मिडिल, और जो बाकी बचता है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता क्या है, ये मिडिल पॉइंट होता क्या है, ये रेस्ट पॉइंट होता क्या है। देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसको आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो आई बी सीट या एनीनिम की जो बात करते हैं। सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो काम को करने वाला होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होता है। दूसरा चीज होती है कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा है तो सबसे जरूरी है कि हम मिडिल पार्ट को पहचानें। मिडिल पार्ट होता क्या है? अगर मिडिल पार्ट की मैं बात करूँ तो आपके सामने यहाँ पर जो चीज आती है निकल करके वो आता है, जिससे आपने फेवरेट पढ़ा होगा, वो आती है आपकी ऑक्सिलरीज, इस जो आपका जो टाइम को डिनोट करती है, जिनको हम इंग्लिश में टाइम वर्ड बोलते हैं, मैं बोधक शब्द जिनको बोलते हैं, तो ये जो होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। और जो बाकी बचता है, जो रेस्ट है, वो जो सेंटेंस के अंदर बाकी जो बचा होता है, इन दो चीजों को छोड़ करके होता है आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हम देख लेते हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस है और किस तरीके से हम उनको चीजें करते हैं। तो ये गाइस यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी के अंदर कि जो सम्राट अशोक है मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे। अमूमन क्या होएगा, बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग इस सेंटेंस को देख करके उनका हो सकता है बैफल हो जाए, उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं। लेकिन मैंने बोला था कि इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने इम्प्लॉय करना होता है। वो क्या है तो देखिएगा, सबसे पहले में क्या करना है, मैंने बताया था सेंटेंस के तीन पार्ट है। नंबर एक स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर दो मिडिल पॉइंट। तो हमने अपने दो चीजों को ढूंढना है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मेंशन किया था यहाँ पर क्या कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? सम्राट अशोक। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे हम लोग, लास्ट में जाएंगे तो हमें हमारा जो मिडिल पार्ट है वो मिलेगा। मिडिल पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ तो हमें अपनी जो हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना होता है। यहाँ पर क्या है? का। अब उल्टा चलेंगे हम लोग, कहाँ चलेंगे? उल्टा। अब जब उल्टा चलेंगे तो देखिएगा सेंटेंस हमारा किस तरीके से आता है। हमने लिखा कि सम्राट अशोक, अगर मैं बात करूं इसकी सम्राट अशोक, दूसरा हमने हमारे से जो है स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है हमें। दूसरा हमारा क्या था? मिडिल पार्ट, फौज। उल्टा चलना है, क्या थे? महान शासक, अ ग्रेट एम्परर। क्या थे? ग्रेट एम्परर। किसके? ऑफ मौर्य अंपायर, मौर्यन अंपायर। तो देखिए ये जो हमने सेंटेंस बनाया है, क्या ये हमारी जो शर्तों को पूरा करता है? हमारा मिडिल पार्ट, हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, हमारा जो सब्जेक्ट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, तो तीनों चीजें हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करी है बिल्कुल फॉर्मूले के साथ। कि इसमें बिल्कुल आप जो देखेंगे एक्यूरेसी के साथ हमने इसको यहाँ पर देखा है। तो आप देखेंगे सम्राट अशोक वॉज ग्रेट एम्परर ऑफ मौर्यन अंपायर। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं, यहाँ पर जो हमारा जो सेंटेंस रहेगा, देखिएगा नेक्स्ट हमारा है, मेरा मित्र अमेरिका की एप्पल कंपनी में है। मेरा मित्र, एक सेंटेंस आपके सामने आया, मेरा मित्र अमेरिका की एप्पल कंपनी में है।
तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस पे हमने क्या करना होता है, हम लोगों को अपना सब्जेक्ट ढूंढना होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मेरा मित्र। अमूमन दूसरे फॉर्मूले पे जाएंगे, हमने को क्या ढूंढना है, लास्ट है। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले ढूंढो क्या, यहाँ हमें प्रीपोजिशन मिल गई है, कॉल कर लिया इसको हमने। इसके बाद कहां चलना है, उल्टा, आगे गई है, कहां चले, इधर। बना के देखते हैं बनता है नहीं बनता है। कौन, माई फ्रेंड। क्या हमने बोला, सेकंड बोलना है इज, क्या, इन एप्पल कंपनी किसकी, ऑफ अमेरिका। क्या हम सेंटेंस को बना पाए, हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस था, क्या हम उसको बना पाए हैं। माय फ्रेंड हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने मिडिल पार्ट पे लेना था क्या, हमारा टाइम वर्ड को, हमारा मिडिल पार्ट आ चुका है। तो माय फ्रेंड इज इन एप्पल कंपनी ऑफ अमेरिका। तो गाइज ये जो फॉर्मूला है ये ट्रांसलेशन का है और इसके हेल्प से आप बड़े से बड़े सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश होगा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसको होगा बनाया है। बहुत सारे छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं जिनको हमने इंप्लॉय करना होता है और उनको इंप्लॉय करने के बाद हमारी जो कम्युनिकेशन हमने आयाम दे सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इनफ है। थैंक यू वेरी मच।